बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में एक 20 साल की लड़की की डेथ मिस्ट्री अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है, सुलझ नहीं पाई है। कल रात एमपी फ्लैट्स के बाहर 20 साल की आयुषी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला वीवीआईपी इलाके का है तो पुलिस भी हर एंगल से जांच कर रही है। हालांकि पुलिस को शुरुआती जांच में सुसाइड का शक है। मौत से पहले लड़की का सीसीटीवी फुटेज भी आया। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि आयुषी बड़े आराम से एमपी फ्लैट्स में दाखिल होती है और छत की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। यह घटना शनिवार रात 9:15 बजे की है। बताया जा रहा है कि मृतक लड़की अपार्टमेंट के पास बने धोबी घाट की रहने वाली है। एमपी फ्लैट्स की छत से लड़की का मोबाइल, जूता और पर्स बरामद हुआ है। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि लड़की ने अपार्टमेंट से कूदकर सुसाइड किया या फिर उसे धक्का दिया गया। जिस नॉर्थ एवेन्यू अपार्टमेंट एमपी फ्लैट्स की हम बात कर रहे हैं, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। शनिवार को नॉर्थ एवेन्यू के अपार्टमेंट के बाहर ही इस लड़की का शव बरामद किया गया। उम्र 20 साल है, नाम आयुषी है। शुरुआती जांच में पुलिस को आत्महत्या का शक नजर आ रहा है क्योंकि बड़े आराम से इस लड़की की मूवमेंट दिखाई देती है। लड़की के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके में सांसदों के फ्लैट के बाहर शव मिलने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर आयुषी एमपी फ्लैट्स की छत तक पहुंची कैसे? फ्लैट की छत का क्या गेट खुला हुआ था? और अगर ऐसे में गेट खुला हुआ था तो क्यों खुला हुआ था? अमूमन ऐसी हाई स्टोरी बिल्डिंग्स की छत का जो दरवाजा होता है उस पर लॉक लगा हुआ होता है, लॉक क्यों नहीं था? सांसदों के अपार्टमेंट के अंदर आयुषी की एंट्री कैसे हुई? क्या एमपी फ्लैट्स की सिक्योरिटी ने आयुषी को नहीं रोका? वो यहां पर क्या कोई काम करती थी? यहां पर उसके आने का मकसद क्या था? संवाददाता अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अतुल, पहले तो यही नहीं समझ में आ पा रहा है कि एमपी फ्लैट्स में लड़की करने क्या गई थी? क्या वो यहाँ पर काम करती थी? क्या किसी से मिलने के लिए गई थी? क्या यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उसको पहले से जानते थे? इस लड़की के बारे में अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? देखिए मीनाक्षी, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तक सामने आया है, जिस तरीके से घटना शनिवार रात लगभग 9:15 बजे की है, जब ये आयुषी है ये एमपी फ्लैट के अंदर एंट्री करती है। ये जो पूरा प्रेमिसेस है, एक्चुअल में जो पूरी फैमिली है वो धोबी घाट पे काम करती है। कपड़े धोना और प्रेस करना इन लोगों का काम है और इसलिए जो गार्ड्स है इस पूरे जो एमपी सोसाइटी है वो गार्ड्स सभी आयुषी को अच्छे तरीके से जानते थे। रात लगभग 9:15 बजे के करीब वो इस सोसाइटी के अंदर एंट्री करती है, ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे जंप करती है, जिससे इसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। नॉर्थ एवेन्यू थाना जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं क्योंकि हाई प्रोफाइल इलाका है। सभी एमपीज जो है वो इस प्रीमिसेस के अंदर रहते हैं। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि लड़की की उम्र जो है वो 20 साल है, नाम आयुषी है और साथ में ही जो धोबी घाट है वहां पर ये लड़की झुग्गियों में अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार के साथ पुलिस ने बात की, उन्होंने किसी के ऊपर भी शक अभी तक जाहिर नहीं किया है, लेकिन पुलिस जो अभी तक मान रही है, प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी है उसके अंदर मान रही है कि मामला जो है वो सुसाइड का है, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, लड़की बड़े ही आराम से जो प्रीमिसेस है उसके अंदर जाती है, ऊपर जाती है, लिफ्ट से जाती हुई दिख रही है और उसके बाद उसके सैंडल और पर्स भी ऊपर ही रखे हुए थे और वहां से ऊपर से वो जंप करती है। तो अभी सीआरपीसी 174 की कार्रवाई जो है वो दिल्ली पुलिस ने की है। शव को पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जा रहा है और अभी तक क्योंकि किसी भी तरीके का फाउल प्ले पुलिस को पता नहीं लगा, इसलिए पुलिस अभी तक इसको मानकर ही चल रही है। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। मामला चूंकि वीवीआईपी अपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है तो पुलिस को भी हर एंगल से जांच करनी ही है और जांच हो भी रही है। हमारे संवाददाता सैयद नसीर स्पॉट पर पहुंचे, देखिए उनकी एक रिपोर्ट। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके के एमपी फ्लैट से एक 18 वर्षीय लड़की के गिरने से मौत हो गई है। हालांकि लड़की की मौत कैसे हुई है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लड़की ने आत्महत्या की है या उसको किसी ने छत से धकेला है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिससे पता चलता है कि लड़की यमुना अपार्टमेंट के फ्लैट में दाखिल हुई है और ये वो दरवाजा है, आपको दिखाना चाहेंगे, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है यही वो दरवाजा है जिसको खोलकर लड़की अंदर दाखिल होती है और उसके थोड़ी ही देर बाद वो टॉप फ्लोर पर जाकर और वहां से नीचे गिरने की खबर आती है। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि लड़की ने आत्महत्या की है और ये भी अभी साफ नहीं हो पाया कि लड़की आखिर यहाँ करने क्या आई थी, इसलिए पुलिस ये मानकर चल रही है कि लड़की ने आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस सभी एंगल की जांच कर रही है। रात 9:15 बजे का वक्त था जब लड़की इस दरवाजे से अंदर दाखिल होती है और उसके बाद छत से नीचे उसके गिरने की आवाज आती है। आसपास के लोग यहाँ आते हैं और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है।
इंडिया टीवी संवाददाता सैयद नजीर एमपी फ्लैट्स के यमुना अपार्टमेंट की उस जगह पर भी पहुंचे जहां आयुषी का शव बरामद किया गया। आसपास खून के छींटे नजर आए। देखिए सैयद नजीर की एक और रिपोर्ट। इस वक्त हम यमुना अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद हैं और आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहां पर लड़की के गिरने की आवाज आई और उसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचित किया। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है यही वो दरवाजा है जिसके जरिए लड़की अंदर दाखिल होती है और सीढ़ियों के जरिए वो टॉप फ्लोर पे पहुंचती है और वहां से नीचे गिरने की आवाज आती है। हालांकि घटना कल की है, शनिवार रात 9:15 बजे की है जब लड़की इस दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ घेराबंदी पुलिस ने की है जहां पर लड़की की बॉडी आकर गिरी और उसके बाद यहाँ पर दीवारों पर ब्लड के छींटे भी पड़े जहां पर लिखा हुआ ब्लड स्टेन्स। पुलिस ने हालांकि जांच की शुरुआत कर दी है और प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि लड़की के सुसाइड का ये मामला है। हालांकि ये सवाल है कि लड़की आखिर यहाँ आई तो कैसे आई। बताया जाता है कि लड़की पास के ही धोबी घाट की रहने वाली है, लेकिन 9:15 बजे रात में लड़की इस अपार्टमेंट के अंदर क्या करने आई थी, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि यहाँ सांसद रहते हैं, वीवीआईपी इलाका है और कोई भी बाहरी व्यक्ति इस इलाके में कैसे आ सकता है, ये जरूर सवालिया निशान खड़े करता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये पाया गया है कि लड़की ने सुसाइड की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।